हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आज जानेंगे कि एक 1 मंथ्स बिफोर हम इंटरनेशनल टैक्सेशन की रिवीज़न किस तरह से करें। इंटरनेशनल टैक्सेशन जो हमारा पेपर है, पेपर 6C, उसको अब रिवाइज़ कैसे करें एग्ज़ाम के जस्ट 1 महीने पहले। तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इसमें जो भी डिस्कस करूंगा वो एक तरह से, जैसे कि आप टैक्स ट्रीटी पढ़ते हैं, वो एक मॉडल होता है, मॉडल टैक्स ट्रीटी होता है। उसको सामने रख के आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अपने तरीके से वो टैक्स ट्रीटी ड्राफ्ट करते हैं। उसी तरह ये मेरा जो स्ट्रैटेजी होगा, एक तरीके से बस मेरा ये सजेशन होगा किस तरह से करना है। इसको सामने रख के आप अपने तरीके से, अपने लेवल के हिसाब से, जो आपका लेवल है उसके हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कहीं 3 बार रिवीजन करना है, आपको लगता है नहीं मेरा 2 बार में हो जाएगा, तो वो ठीक है। आपको लगता है नहीं 4 बार करना पड़ेगा मुझे, तो वो ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। आपकी जो खुद की स्ट्रैटेजी है उसको ज़रूर फॉलो करें, और उसको फॉलो करते हुए इन सबको जहाँ तक हो सके उसमें इंक्लूड करें, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैंने भी ये सब किया था, ऑलरेडी मैंने किया था, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में बहुत बहुत हेल्प किया इसने। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेरा टॉपिक होगा स्टडी का, ये इतने टॉपिक होंगे। एक तो केस स्टडी होगा कि केस स्टडी कैसे करना है, एमसीक्यूज़ कैसे करना है, और स्पेशल रेट वाला कुछ है टैक्स, मैं उसको बताऊंगा कैसे करना है। कैपिटल गेन में रिवीजन कैसे करना है, असेसमेंट प्रोसीजर, और डायरेक्ट टैक्स में जो भी है इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट, वो। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल गेन और असेसमेंट प्रोसीजर, ये पूरी तरीके से इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले छोड़ के जाते हैं। उस दिन तो रिवाइज ही नहीं करते इसको। तो ये तो आपको रिवीजन करना ही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पूरा एक केस स्टडी असेसमेंट प्रोसीजर से आ जाता है उठ के, कैपिटल गेन से आ जाता है 10-15 मार्क्स का, और हम वो सब करते ही नहीं। क्योंकि कैपिटल गेन में दे रखा है इंटरनेशनल टैक्सेशन में, जो सेकेंड वाला चैप्टर है उसमें देखिए कैपिटल गेन पूरा डाल रखा है। तो कैपिटल गेन आपका जो डीटी वाला है, बस वो रिवाइज करिए आप, अलग से कुछ नहीं रिवीजन करना है। ये कभी भी एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पहले आप कभी भी इसको रिवाइज कर लीजिए, एक रिवीजन तो इसको ज़रूर करिए कैपिटल गेन को। और असेसमेंट प्रोसीजर जो डीटी वाला है, बस उसको आप कर लीजिए, क्योंकि सेम टू सेम मोस्टली अधिकतर सेम ही होता है। आप अलग से करने जाएंगे तो अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, मतलब उतना कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप डीटी भी कर रहे हैं उसका भी कर रहे हैं, तो क्योंकि मोस्टली सेम ही होता है सब कुछ। तो आपको असेसमेंट प्रोसीजर भी करना है अलग से। तो डीटी वाला और कैपिटल गेन, ये दोनों आपको रिवाइज करना है एग्ज़ाम के पहले मतलब कभी भी एग्ज़ाम के आप 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, कभी भी एक रिवीजन आपको इस तरह से कर लेना है कि एग्ज़ाम के दिन अगर आप इसको एक बार पलट पलट के पेज देख लें तो आपको सब कुछ रिकॉल हो जाए। तो इसको मैंने सबसे पहले इसलिए हाईलाइट किया कि ये सभी छोड़ के जाते हैं मोस्टली एग्ज़ाम के दिन, और यहाँ एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन आ जाता है तो उस दिन अटैम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है। और फिर केस स्टडी कहाँ से करना है, केस स्टडी जो इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं, केस स्टडी डाइजेस्ट, उससे तो 25 के 25 केस स्टडी करनी ही है। पास्ट ईयर के केस स्टडी जो भी आए हैं एग्ज़ाम्स के, उसको करने हैं, और प्लस एमटीपी के जो केस स्टडी हैं उसको करने हैं। ये ज़्यादा मत देखिए कि मतलब ये एमटीपी का भी करूँगा, 25 केस स्टडी वो भी करूँगा। एमटीपी की जितनी भी केस स्टडी हैं मोस्टली इंक्लूडेड होते हैं 25 जो केस स्टडी दिए हैं आपको केस स्टडी डाइजेस्ट में। तो आपको ज़्यादा ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा एमटीपी का। तो एमटीपी भी आप अलग से ज़रूर देखिए, और पास्ट ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी ज़रूर देखिए। और इसको कैसे करना है, कम से कम 3 रिवीजन तो अभी से करना ही है, अभी से लेके एग्ज़ाम तक इसको 3 रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है, इसको लिखना नहीं है, क्योंकि लिखने ही जाएंगे तो फिर तो एक रिवीजन भी नामुमकिन हो जाएगा। इसको लिखना नहीं है, बस ऑडिट मारना है। और ऑडिट भी कैसे मारना है, केस स्टडी को ऑडिट नहीं मारना है, बस अब आंसर ऑडिट मारना है। इस समय आपको रिकॉल होनी चाहिए कि आंसर हम ऑडिट मार रहे हैं तो सारी केस स्टडी हमें रिकॉल हो रहा है, ऐसा होना चाहिए आपका इसमें प्रिपरेशन। अगर नहीं हो रहा है, किसी केस स्टडी में बहुत से केस स्टडी हैं, 4-5 केस स्टडी ऐसे होंगे जो कि आपको लिख के करने की ज़रूरत होगी, उसको लिख के आप करिए, और बाकी सबको ऑडिट मारिए, सबके सब ऑडिट मारिए। सिर्फ आंसर केस स्टडी नहीं करना है। पहली बार थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरी बार कम लगेगा, तीसरी बार और बहुत कम लगेगा। पेज पलटते जाएंगे आपको होते जाएगा रिवीजन। तो केस स्टडी कम से कम 3 रिवीजन करना है, कम से कम 3 रिवीजन करना है केस स्टडी। और एमसीक्यूज़ क्या करने हैं, एमसीक्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट ने दिए हैं जो इशू किए हैं वो करना है। सबसे बड़ी गलती यहाँ भी करते हैं स्टूडेंट कि वो मार्केट की बुक खरीद लेते हैं और एमसीक्यूज़ हज़ारों सॉल्व करने बैठ जाते हैं। एमसीक्यूज़ कभी भी इंस्टीट्यूट मार्केट की बुक को सामने रख के सेट करने नहीं जाता है, वो अपनी बुक से ही सेट करता है और अपने लॉजिक से सेट करता है। तो एमसीक्यूज़ सिर्फ इंस्टीट्यूट की बुक से करें। मैंने तो
बहुत कम किए थे एमसीक्यूज़, लेकिन मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो केस स्टडी वाले थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे थे प्रैक्टिकल वाले जो केस स्टडी के क्वेश्चन थे। तो मुझे जो प्रैक्टिकल वाले जो केस स्टडी के क्वेश्चन किए उसी से मेरे सारे एमसीक्यूज़ भी सॉल्व हो गए। एमसीक्यू में क्या पूछेगा, वही पूछेगा जो कि प्रैक्टिकल केस स्टडी में पूछता है, उससे बना के कुछ पूछ देगा। तो बस मेरे प्रैक्टिकल अच्छे थे, एमसीक्यूज़ अपने आप सॉल्व हो गए। और 4-5 केस स्टडी, 4-5 एमसीक्यूज़ ऐसे थे, चार चार होंगे, 3 से 4 केस स्टडी एमसीक्यूज़ ऐसे थे जिसके लिए मुझे बुक रेफ़र करना पड़ा। जैसे कि डेट वगैरह पूछ लिया था कुछ, और कुछ लिमिट वगैरह पूछ लिया था, तो उसके लिए मैंने सिर्फ बुक रेफ़र किया। और बाकी तो एमसीक्यूज़ वो केस स्टडी से ही पूछता है इंस्टीट्यूट। तो एमसीक्यूज़ सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट के करने हैं, अगर आप कर सकते हैं तो, और कहीं से नहीं करने हैं। और स्पेशल रेट वाले तो एकदम आपको याद होनी चाहिए, जहाँ तक हो सके आप याद कर लीजिए। स्पेशल रेट चैप्टर 12 ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 वाला जो है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम अच्छे से एकदम सारे रेट्स इसको याद कर लीजिए। चैप्टर 12 115A वाला जो हो गया, ये सारे रेट्स इन सब के जितने भी हैं ये सब सारे रेट्स याद होने चाहिए। और क्या क्या इसमें प्रोविजंस हैं वो सारे आपको एकदम अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। ये नहीं कि मैं बुक पलटने जा रहा हूँ एग्ज़ाम में आ गया तो। और स्पेशल रेट में ये सब आ गया। जस्ट अ मिनट। हाँ, स्पेशल रेट में आपको ये हो गया। और कैपिटल गेन तो मैंने बता ही दिया आपको। कैपिटल गेन डीटी वाला आपको रिवीजन करना है, क्योंकि कैपिटल गेन से भी 8-10 नंबर का पूछ देता है कभी कभी। तो कैपिटल गेन भी आपको डीटी वाला करना है सारा रिवाइज, एग्ज़ाम के पहले करना है। कम से कम एक रिवीजन इसको ज़रूर करना है कैपिटल गेन को। और असेसमेंट प्रोसीजर भी कम से कम एग्ज़ाम के पहले एक रिवीजन करना है, कि एग्ज़ाम के दिन आप देखें तो आपको ये रिवाइज हो जाए। और केस स्टडी 3 रिवीजन करना है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो सोचता हूँ 5 रिवीजन हो कम से कम, लेकिन कम से कम आपको 3 रिवीजन ज़रूर करना है। और डायरेक्ट टैक्स में से आपको क्या करना है, डायरेक्ट टैक्स के जितने भी चैप्टर हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन के वो अच्छे से करने हैं। मोस्टली तो कवर हो ही जाते हैं इसमें से, लेकिन वो जो मैंने स्पेशल रेट वाला बोला वो वाला चैप्टर, और एक टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से, स्पेशल रेट, ये दोनों चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं ना डीटी में इसके क्वेश्चंस देखिएगा पास्ट ईयर के, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये अगर आप कर लेते हैं ना, कम से कम 2-3 रिवीजन इसके भी होने चाहिए, स्पेशल रेट वाले चैप्टर के और टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर के कम से कम 3 रिवीजन होने चाहिए। सिर्फ ऑडिट मारना है, सिर्फ ऑडिट, लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑडिट। तो 3 रिवीजन आप मार लेंगे इसके तो आपको इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और एग्ज़ाम के दिन इसको तो बहुत ही ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के दिन आपको सारा ऑडिट मार के जाएंगे, दोनों चैप्टर का बहुत ज़रूरी है। इसको आप ऑडिट मारिए, देखिए कॉन्फिडेंस कितना आता है। मैंने सारे ऑडिट मारे थे, सारे आंसर और सिर्फ ऑडिट मारे थे एग्ज़ाम के दिन, और ये सब पॉसिबल है। और सारी केस स्टडी को भी एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम के जस्ट पहले जो रिवीजन के लिए मिलता है टाइम, उसमें आपको केस स्टडी सारी रिवाइज करके जाने हैं, सिर्फ ऑडिट मारना है। और स्पेशल रेट सारे ऑडिट मार के जाने हैं। और कैपिटल गेन में भी अगर हो सकता है तो उस दिन कुछ ऑडिट मार ली। मैं तो बोलूँगा इसको पहले ही का इतना प्रिपरेशन कर लीजिए कि एग्ज़ाम के दिन उतना देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता। और असेसमेंट प्रोसीजर भी आप पहले रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। और फिर बच गया आपका अब, और ये रह गया कि अब आपको स्टडी मैट कैसे पढ़ाई करनी है, स्टडी मैट की कैसे पढ़ाई करनी है। स्टडी मैट के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको तो याद होने चाहिए मोस्टली, जैसे कि टैक्स स्टेटी वाला चैप्टर है, टैक्स स्टेटी के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे OECD मॉडल, UN मॉडल वाले जितने भी हैं आर्टिकल्स में मोस्टली इंपॉर्टेंट वाले जो आर्टिकल्स हैं, तो वो सारे आर्टिकल्स के तो प्रोविजंस आपको बिल्कुल रट्टे हुए होने चाहिए। ये सारे प्रोविज़न सब याद होने चाहिए। और इसको सिर्फ ऑडिट मारते जाना है एकदम फटाफट, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसको। एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले सिर्फ लास्ट में 2 घंटे मैक्सिमम टाइम देना है, 2 आवर्स देना है मैक्सिमम टाइम। इसी में जो आपका हो रहा है पढ़ाई इसको ऑडिट मारिए, नहीं हो रहा है इसको छोड़िए। आपको याद होना चाहिए, लेकिन सारे प्रोविज़न मोस्टली याद होने चाहिए, और क्या क्या चीज़ कहाँ पे है ये पता होना चाहिए बस। क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपका बस इतना हेल्प करेगा कि कुछ MCQs आपका सॉल्व हो जाएगा इससे, स्टडी मैट से, और आपका कुछ हेल्प नहीं करेगा। हेल्प आपको ये जो करना था, ये स्टडी मैट ये पहले करना था, क्योंकि पहले ही आपको जब प्रोविजंस पता होंगे तभी आप केस स्टडी डील कर पाएंगे। क्योंकि केस स्टडी डील करने के लिए आप बुक से पलट के देखेंगे तो आपको केस स्टडी समझ में ही नहीं आएगा। तो केस स्टडी को अटैम्प्ट करने के लिए आपको सारे प्रोविजंस याद होने चाहिए। जैसे DT में होता है ना कि मतलब पूरी बुक से कहीं से भी पूछ देता है, हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं DT में सारे प्रोविजंस, क्योंकि हमें वो प्रोविजंस याद होते हैं। उसी तरह इसमें भी है, इसमें भी सारे प्रोविजंस आपको याद होने चाहिए, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे उस तरह से। तो
और जैसे लिमिट्स वगैरह हो गया वो सब नहीं हो रहा याद, वो सब छोड़िए, वो सब एग्ज़ाम में आ गया, वो बुक खोल के देख के लिख देंगे। तो इसको एसएम को स्टडी मेट को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ये इतना ही हेल्प करेगा आपका कि 2-3 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज़ वाले अटैम्प्ट करवा देगा उस दिन। तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ है और कुछ नहीं। तो ठीक है, आपका ये रहा अब तक का स्टडी प्रिपरेशन की 3 बार की स्टडी होना चाहिए। रिवीजन सिर्फ ऑडिट मारना है और सिर्फ स्पेशल रेट वाले जो चैप्टर हैं और टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर हैं या डायरेक्ट टैक्स वाला जो इंटरनेशनल टैक्स का है वो ये वाले चैप्टर को आपको 3-4 बार ऑडिट मारना है। 3 बार तो कम से कम मारना ही है। मैंने ये वीजी की बुक से किया था तो उसके में पास्ट ईयर के सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे, तो वहाँ से मुझे एक जगह मिल गए थे सारे क्वेश्चन। आपको अगर पास्ट ईयर के कहीं ऊपर कर पा रहे हैं कहीं और जगह से तो वहाँ से कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वही बुक करना है, कहीं से भी आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन ऊपर करिए और ये सारे इसको ऑडिट मारिए सारे आंसर्स को इसके। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको और भी कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।